अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डव के ऊपर। डव के अंदर जो है वो मसले आ रहे हैं। अक्सर डव जो है वो एक्सपायर हो रही हैं, नीचे ग्राउंड पर बैठ जाती हैं, कुछ दिन बाद जो है वो एक्सपायर हो जाती हैं, सीप में आ जाती हैं, फूल के बैठ जाती हैं और इस किस्म के बहुत सारे मसले हैं। ब्रीडिंग के हवाले से भी जो है वो इसमें मसला आ जाता है कि ब्रीड नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात है जब बर्ड जो है वो फूल के बैठ गया है या इफेक्ट हो गया है तो फिर वो ब्रीडिंग की तरफ से थोड़ा सा हट जाता है। अच्छा जी, तो ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपने। और वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें। फटाफट जो है वो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो चलिए लेट्स गो। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइट डव जो है वो फूल के बैठी हुई है। ये फूल के बैठने का अंदाज़ जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आपको पता लग जाता है कि आपका बर्ड जो है इफेक्टिव है। देखें इसकी आंखों के पास जो है वो आंख थोड़ी सी आपको इसकी बेजवी सी दिख रही है। अब पता लग रहा है कि ये बर्ड जो है वो बीमार है। ये इसके फूलने का सर के ऊपर से जिस तरह बाल उभरे हुए हैं, इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये फूल के बैठी हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे रात में सर्दी है, दिन में गर्मी है, तो बर्ड फूल के वैसे ही बैठ जाती है कुछ देर के लिए, तो उसे जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता। अब यहाँ पर आप देखें बास टाइम धूप सेकने में भी जो है ये बैठ जाते हैं फूल के, तो उनका भी बैठना जो है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। बहुत से लोग जो है वो इनको आपस में मिला देते हैं। बर्ड जो है वो नॉर्मली फूल के बैठा है कुछ देर के लिए सर्दी के मौसम की वजह से, तो उसको आप कंसीडर ना करें, वो थोड़ी देर में खुद ही सही हो जाएगा। अब जैसे धूप के अंदर भी जो है वो बास टाइम बर्ड फूल के बैठते हैं, तो उनका धूप सेकने का भी फूल का बैठना अलग होता है, और ये जो फूला हुआ है ये अलग है। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर जो है वो बर्ड आपको वाज़े तौर के ऊपर बीमार नज़र आता है काफ़ी हद तक। ये कंडीशन तब आती है जब काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। जो इससे पहले वाली कंडीशन थी वो भी इफ़ेक्टेड थी, ये है पहले वाली कंडीशन। अब यहाँ पर आप देखें बर्ड जब हाथ में पकड़ा आपको तो बिल्कुल हेल्दी एंड एक्टिव लग रहा है, और इसकी आँखों से भी जो है वो इतना ख़ास इफ़ेक्ट नहीं लग रहा, मगर ये भी इफ़ेक्टिव है अभी। अच्छा, अभी तक जो है देखें इसकी अगर हम सीप देखें, माशाल्लाह से सीना भरा हुआ है, तो अभी ये सीप में नहीं आया है। ठीक है, ये देखें अभी ये सीप में नहीं आया है। और अभी जो है वो हम सीप के साथ साथ इसकी वेंट के ऊपर देखेंगे तो अभी मोशन में भी नहीं आया ये, यानी कि ना इसको मोशन है ना सीप थी। अब यहाँ पर आप दूसरे बर्ड को देखें तो ये देखें ये सीप में आया हुआ है बुरी तरीके से। ठीक है, यहाँ से आप सीप देख लेते हैं, सीने के ऊपर गोश है या नहीं है, हड्डी उभरी हुई है तो मतलब सीप है। अच्छा, इसके अलावा जो है, अच्छा ये पाँवों के ऊपर भी इसके देखें जो है ड्रॉपिंग लगी हुई है। इसको निकालने का तरीका भी अभी मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। वेंट के ऊपर भी देखें तो वेंट भी गंदी हो रही है, यानी कि ये मोशन में भी है, तो इसका पेट ख़राब है। अच्छा जी, अब इसके लिए जो है वो सिंपल पहले हम स्टेप करते हैं। अगर आप थोड़ा सा इफेक्टिव बर्ड है, जैसे पहले वाला जो हल्का सा फूल के बैठा हुआ है, उसके लिए हम कॉलिसोल दे देते हैं। कॉलिसोल आपको इजीली मिल जाती है। अच्छा, ये अलग अलग पैकिंग में भी आती है, तो उससे कोई इशू नहीं होता। आप जो है वो डायरेक्ट पानी के अंदर जो है वो इसको आधे 1/4 ढकना जो है वो इस पानी के बर्तन में दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है फ्लैजिल सिरप। आप फ्लैजिल सिरप दे सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि इनका पेट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, तो फ्लैजिल सिरप आप आधा ढकना पानी में मिला के इस तरह दे सकते हैं। अच्छा जी, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ये 2 अलग-अलग इंजेक्शन हैं। मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। एक इंजेक्शन है नॉर्मल फ्लैजिल का, जो आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाता है, मतलब यहाँ पर आप डिटेल भी देख सकते हैं। फ्लैजिल का इंजेक्शन, आप फ्लैजिल सिरप की जगह इंजेक्शन भी दे सकते हैं, उसका भी तरीका बताता हूँ। दूसरा है पैरासिटामोल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पैरासिटामोल। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल करने का जो है वो तरीका मैं बताता हूँ। आपने 2 सिरिंज लेनी है, एक आपने ये पतली वाली लेनी है, एक दूसरा जो नॉर्मल 5 सीसी की आती है वो ले लेनी है। 3 सीसी 5 सीसी यूँ कह सकते हैं आप। अच्छा, ये सिरिंज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें आप, क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब हमने करना क्या है, हमने सिंपली दोनों इंजेक्शन को हाफ़ हाफ़ लेना है, और 2 से 3 ड्रॉप अपने जो बर्ड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया है उसको डायरेक्ट पिला देना है। ठीक, ये हमने लिया। अब हमने इंजेक्शन के अंदर थोड़ा सा एयर लेनी है। थोड़ा सा एयर लेने के बाद हमने दूसरा इंजेक्शन इसके अंदर थोड़ा सा फिल कर लेना है, ऑलमोस्ट बराबर बराबर।
तो हमने ये फिल कर लिया। अब हमने इसको मिक्स कर लिया, हम इसको इंजेक्शन अंदर ही जो है वो इस तरह मिक्स हो जाएगा। ठीक है, हम इसके निडल निकाल देते हैं, निडल का हमें काम नहीं। अच्छा, एयर क्यों डालना ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप ये एयर इसके अंदर रखें दूसरा इंजेक्शन भरने से पहले। ठीक, दोनों इंजेक्शन जो है वो इस तरह आपस में मिक्स हो जाएंगे और आप जो है वो इसे डायरेक्ट बर्ड को पिला सकते हैं। अब देखें, एक तरीका तो ये है कि आप इसका मुंह खोलें और 3 ड्रॉप जो है वो डायरेक्ट पिला दें। दूसरा, ये प्यार मोहब्बत से भी जो है वो काम हो जाएगा। ये देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये इस तरह इनकी चोंच के ऊपर जब आप रखते हैं और ड्रॉप देते हैं तो ये बर्ड जो है वो पी लेते हैं। देख रहे हैं, अभी तक कोई ड्रॉप जो है वो आपके सामने नहीं गिरा। अच्छा, अभी जब आपको वीडियो दिखाने के मतलब वीडियो के लिए जो है वो थोड़ा सा ड्रॉपिंग इसकी ज़्यादा हो गई है। 3 ड्रॉप से ज़्यादा मतलब ये पी चुका होगा। मगर ये देखें आप। अच्छा, बाकी जो आपका दवा बची है वो आपने ज़ाया कर देनी है, रखनी नहीं है। क्या आपने सुबह दी और रात के लिए आपने जो है ये रख ली कि रात में दोबारा दे देंगे? नहीं, आपने ये ज़ाया कर देनी है। अच्छा जी, अब बात आती है इनको देना कब है। ये इनको सिर्फ़ आपने 2 से 3 दिन देना है, ज़्यादा नहीं देना, और सिर्फ़ सुबह के टाइम देना है। आपने इनको सुबह रात में पानी निकाल दिया, सुबह पानी लगाने से पहले इनको ये पिला दिया और उसके बाद जो है वो पानी लगा दिया, सिंपल। ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप इसको पानी में मिला के भी दे सकते हैं। जैसे हम और एंटीबायोटिक देते हैं 2 घंटे के लिए, उसी तरह जो है वो हम इसमें भी पानी में मिला के दे सकते हैं। अच्छा, कितनी क्वांटिटी में मिलाना है, आपने जो सामने वाला पॉट है इसके अंदर इन दोनों के मिक्सचर के 10 ड्रॉप डाल देने। 10 ड्रॉप इनके इनफ रहेंगे, 10 से 12 हो जाएँ कोई इशू वाली बात नहीं है। मगर आपने हाँ बहुत ज़्यादा इंजेक्शन भर के नहीं डालना, इंजेक्शन के अंदर ज़्यादा ही निकलेगा ये, मगर आपने बाकी जो दवा हो उसे ज़ाया कर देना है। और 1 से 2 घंटे के अंदर, जैसा एंटीबायोटिक का पानी हम ज़ाया कर देते हैं बाद में, फ्रेश पानी दे देते हैं, इसी तरह इनका भी आपने 1 से 2 घंटे बाद ये पानी ज़ाया कर देना है। ठीक, आपने कैसे पानी को वापसी निकाल के फ्रेश पानी दे देना है। अब देखें, ये इसके अंदर भी आप गैप देंगे पहले एयर का, और उसके बाद जो है वो आप इसके अंदर दवा फिल करेंगे। तो ये दोनों दवाएं आपने बराबर बराबर की मिला के 3 ड्रॉप अपने बर्ड को देने हैं, और आप डायरेक्ट पॉट में डालने हैं तो आपने तकरीबन 10 ड्रॉप जो है वो देने हैं। अब देखें, यहाँ से क्योंकि इसको पिला नहीं सकते, इस वजह से छोटी नीडल जो है वो बहुत ज़रूरी होती है डायरेक्ट पिलाने के लिए। इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि 2 सिरिंज आप ले लीजिए, छोटी नीडल नहीं, सॉरी, छोटी सिरिंज। तो आपने 2 सिरिंज लेनी है ताकि ईज़िली आप उसको पिला सकें। और मिक्सिंग के लिए भी बास टाइम जो है वो छोटी सिरिंज से निकालना मुश्किल होता है, तो इस वजह से आप बड़ी सिरिंज भी एहतियातन रखिए अपने पास। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने गैप क्यों रखवाया। अगर एक इंजेक्शन दूसरे इंजेक्शन के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, अगर अंदर चला जाएगा इंजेक्शन के ज़रिए, तो फिर दूसरी बॉटल जो है वो ख़राब हो जाएगी। कुछ ही दिन के अंदर जो है वो 1-2 दिन के अंदर इसके अंदर काई लगना शुरू हो जाएगी इंजेक्शन के अंदर, और ये ख़राब हो जाएगा, या फिर कलर चेंज कर देगा और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसी वजह से एहतियात क्या करनी है, एयर थोड़ी सी लेनी है। अगर हम एयर नहीं लें तो देखें, जब हम इंजेक्शन लगाएंगे, ये देखें, ये एयर इसने अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एयर अंदर सक करी, दोबारा देख लें, ये देखें। अगर ये इंजेक्शन भरा हुआ होता दूसरे इंजेक्शन से, इसके अंदर भर फिल होता ये, तो वो अंदर खींच लेता और उसके कुछ ही दिन बाद जो है 1 से 2 दिन के अंदर ही वो पूरी बॉटल आपकी ख़राब हो जाती। अच्छा देखें, ये दवा का तरीका जो है इंजेक्शन वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। अक्सर मैं बताता भी नहीं हूँ लोगों को, क्योंकि वो कुछ का कुछ कर देंगे तो फिर बर्ड के ऊपर गलत इफ़ेक्ट आएगा। तो इस वजह से मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप कर सकें तो ही ये तरीका अपनाएं, वरना आप रहने दें। जो 2 पहले तरीके मैंने आपको बताए उसी पे ही स्टिल रहें। अच्छा, ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है, मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ ये इस तरह, और ये 1 से 2 दिन के अंदर ही जो है वो आपको पता लग जाएगा बर्ड के अंदर आपके रिकवरी जो है वो आना शुरू हो गई है फ़ौरन। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पाई डव के अंदर या कॉमन डव के अंदर सबसे ज़्यादा मसला जो है वो आता ही इनके पेट का है। इनका पेट ख़राब होता है, 90% जो है वो इनका पेट ही ख़राब होता है, जिसकी वजह से ये बीमार पड़ते हैं, एक्सपायरी की तरफ भी आते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो
अगर कॉलोनी के अंदर आपने रखा हुआ है या बहुत ज़्यादा फ्लाई में रखा हुआ है तो आप बाकी बर्ड्स को भी दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप पानी में मिला के दे दीजिए। सिंगल बर्ड के ऊपर कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी पिला सकते हैं उसको। डायरेक्ट पिलाने के बाद आपने पानी के अंदर नहीं मिला के देना, या तो फिर आप पानी के अंदर मिला के दें या आप डायरेक्ट मिला के दें, ठीक। अगर आप 2 दिन दे रहे हैं इसको डायरेक्ट, तो फिर आपने बाकी 3 दिन पानी में मिला के देना है। जिस तरह एंटीबायोटिक देते हैं 2 घंटे के लिए, रात में पानी निकाल के सुबह ये दवाई वाला पानी देना है आपने 10 ड्रॉप वाला। और अगर और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपने, और इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको शेयर ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।